हेलो फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। टैली कोर्स की इस सीरीज का यह हमारा लेक्चर 10 है। प्रीवियस लेक्चर के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस लेक्चर का टॉपिक है बिल वाइज डिटेल इन टैली। बिल वाइज एंट्री में 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। इस लेक्चर में हम अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस को डिटेल में कवर करेंगे। बिल वाइज एंट्री में न्यू रेफरेंस ऑप्शंस को कब लेना चाहिए? 4 ऑप्शंस होते हैं: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। यहाँ हम बात करेंगे पहले न्यू रेफरेंस की। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम MSN ABC ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। ABC ट्रेडर्स से 20,000 रुपये का गुड्स उधार खरीदा गया, जिसकी एंट्री होती है डेबिट परचेज अकाउंट 20,000 रुपीज, क्रेडिट ABC ट्रेडर्स 20,000 रुपीज। इस एंट्री में हमने सप्लायर ABC ट्रेडर्स से उधार गुड्स खरीदा, तो ABC ट्रेडर्स के लेजर में हम 20,000 रुपये दिखाएंगे, क्योंकि हमें सप्लायर ABC ट्रेडर्स को 20,000 रुपये बाद में देने हैं। तो टैली में 20,000 रुपये बिल अमाउंट का एक न्यू रेफरेंस देंगे। न्यू रेफरेंस मीन्स यहाँ पर हम 20,000 अमाउंट को जो कि ABC ट्रेडर्स को पे करने हैं, उसको हम एक न्यू रेफरेंस नंबर देंगे। यह नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि हम टैली में इस बिल को फ्यूचर में ट्रैक कर सकें, क्योंकि 20,000 अमाउंट का अभी फाइनल नहीं हुआ है। इन फ्यूचर सप्लायर को पेमेंट करने पर न्यू रेफरेंस नंबर का यूज कर पेमेंट को एडजस्ट करना है। मान लो हमने 20,000 रुपये बिल अमाउंट जो कि ABC ट्रेडर सप्लायर को पे करना था, उसको हमने न्यू रेफरेंस दे दिया ABC 001। तो जब भी हम कोई नई क्रेडिट परचेस करेंगे यानी उधार परचेस करेंगे, तो उधार अमाउंट के बिल अमाउंट को एक न्यू रेफरेंस नंबर देंगे, ताकि सप्लायर को पेमेंट करने पर उसका एडजस्टमेंट किया जा सके। सेम इसी प्रकार क्रेडिट सेल यानी उधार सेल में भी बिल अमाउंट को न्यू रेफरेंस नंबर देना होता है। सेल ऑन क्रेडिट, उधार सेल, गुड्स अमाउंट ₹20,000 टू MSN XYZ इंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट। XYZ इंटरप्राइजेज को 25,000 रुपये का गुड्स उधार बेचा गया। तो यहाँ पर XYZ इंटरप्राइजेज एक कस्टमर है जिसको 25,000 रुपये का गुड्स उधार बेचा गया है, जिसकी जनरल एंट्री होगी डेबिट XYZ इंटरप्राइजेज ₹25,000, क्रेडिट सेल अकाउंट ₹25,000। तो क्रेडिट सेल यानी उधार सेल करने पर भी कस्टमर से जो अमाउंट रिसीव करना होता है उसको भी एक न्यू रेफरेंस दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर कस्टमर से कैश रिसीव करने पर अमाउंट की एडजस्टमेंट की जा सके। तो मान लो हमने यहाँ पर एक न्यू रेफरेंस दे दिया, न्यू रेफरेंस XYZ 001। बात करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस। मान लो हमने सप्लायर को पेमेंट की, पेड ₹20,000 टू ABC ट्रेडर्स अगेंस्ट प्रीवियस बिल। जो पिछला बिल था यहाँ पर, उस बिल के अगेंस्ट सप्लायर को 20,000 रुपये की पेमेंट की। तो यहाँ पर एंट्री होगी डेबिट ABC ट्रेडर्स 20,000 रुपीज़, क्रेडिट बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज़। यहाँ पर बैंक क्रेडिट करना है या कैश क्रेडिट करना है, डिपेंड करता है कि कैश पेमेंट की गई है या फिर चेक से पेमेंट की गई है। तो सप्लायर को पेमेंट करने पर हमने जो न्यू रेफरेंस ABC 001 क्रिएट किया था, इस रेफरेंस का यूज़ हम इस 20,000 रुपीज़ की पेमेंट के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी पेमेंट करते समय हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, लेकिन जो रेफरेंस नंबर होगा वो सेम होगा जो कि हमने न्यू रेफरेंस में क्रिएट किया था। सेम इसी प्रकार पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीव 25,000 फ्रॉम XYZ इंटरप्राइजेज। कस्टमर XYZ से हमें बिल अमाउंट 20,000 रुपीज़ प्राप्त हुआ, जिसकी एंट्री होगी डेबिट बैंक अकाउंट 25,000, क्रेडिट XYZ इंटरप्राइजेज 25,000। तो यहाँ पर भी जब हमने क्रेडिट सेल की थी और एक न्यू रेफरेंस क्रिएट किया था जिसका नंबर था XYZ 001, पेमेंट रिसीव करने पर इसी रेफरेंस को अगेंस्ट रेफरेंस के रूप में यूज किया जाएगा, यानी XYZ 001। तो हमने देखा यहाँ पर न्यू रेफरेंस का यूज जब भी हम कोई उधार परचेस करेंगे या फिर उधार सेल करेंगे, तो जो भी बिल अमाउंट होगा उसको एक न्यू रेफरेंस देना होगा, यानी एक न्यू रेफरेंस नंबर देंगे। और सप्लायर को पेमेंट करते समय या फिर कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते समय उसी पिछले न्यू रेफरेंस को यूज करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस के रूप में करेंगे। तो बिल वाइज एंट्री करते समय कब न्यू रेफरेंस और कब अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करना है, तो इन्हीं दोनों केसेस को हम टैली में प्रैक्टिकल विद ट्रांजैक्शन के साथ समझेंगे, जिससे हमारे बचे कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब ट्रांजैक्शन हम टैली में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेस फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से उधार गुड्स खरीदा, सप्लायर की डिटेल गिवन है और सप्लायर से परचेज किया गया स्टॉक आइटम हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल टू कस्टमर। कस्टमर को उधार माल बेचा, कस्टमर की डिटेल,
सोल्ड किए गए स्टॉक आइटम, फिर हम दो एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। पेमेंट एंट्री पेड टू सप्लायर, रिसिप्ट एंट्री रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। सभी ट्रांजेक्शन्स बिल वाइज एंट्री से रिलेटेड है। हम टैली में सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम टेकजॉन कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी कंप्यूटर एसेसरीज में डील करती है। कंपनी का एड्रेस स्टेट दिल्ली, जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक, बैंक का एड्रेस, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कंपनी का ईमेल, फोन नंबर सभी गिवन है। इन सब इंफॉर्मेशन को लेकर के हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें कुछ लेजर क्रिएट करना है। कंपनी का बैंक अकाउंट, सप्लायर लेजर, परचेस अकाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरीज यूनिट, स्टॉक आइटम, कस्टमर का लेजर और सेल अकाउंट। तो चलते हैं टैली में और सबसे पहले एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। न्यू कंपनी क्रिएशन के लिए कंपनी में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट, यहाँ पर कंपनी का नाम देना है टेकजॉन कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग एड्रेस सेम रहेगा। कंपनी का एड्रेस फिल करना है नेहरू प्लेस और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है दिल्ली। पिन कोड 110019। मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल देना है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम अप्रैल 1 25 और बुक बिगनिंग फ्रॉम अप्रैल 1 25। कंट्रोल से सेव करेंगे। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है। तो यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए कुछ फीचर्स को अनेबल करेंगे। अकाउंट मेंटेन अकाउंट्स, यस। बिल वाइज डिटेल, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल वाइज एंट्री के लिए अनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस पे रखना है, तभी हम टैली में बिल वाइज एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर ये नो है तो उसको यस पे करना है। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसको यस पे रखना है। टैक्सेशन जीएसटी, यस। यहाँ पे जीएसटी डिटेल देनी है, स्टेट दिल्ली। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, असेसी और अदर टेरिटरीज, नो। यहाँ पर जीएसटी नंबर देना है। जीएसटी पे करने का पीरियड मंथली ले लेंगे। बाकी सभी डिटेल को कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। इसको भी यहाँ से कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पे करंट पीरियड दिखा रहा है 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25। इसको हम चेंज कर लेंगे, 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26। यहाँ पर करंट डेट दिखा रहा है और कंपनी का नाम, डेट ऑफ लास्ट एंट्री नो वाउचर इंटर। इसके बाद हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर अकाउंट के लिए क्रिएट और यहाँ से जाएंगे लेजर। सबसे पहला लेजर है एचडीएफसी बैंक अकाउंट। अंडर बैंक अकाउंट यहाँ पर अकाउंट नंबर देना है, आईएफएस कोड यहाँ पर देनी है, ब्रांच स्टॉक कैलाश, बैंक का एड्रेस स्टॉक क्लास न्यू दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पिन कोड 110065। कंट्रोल से सेव करेंगे। नेक्स्ट लेजर है सप्लायर का लेजर, डिजिटल हब ट्रेडर्स। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। सप्लायर का एड्रेस 132 लाजपत नगर, स्टेट दिल्ली, पिन कोड 110025। यहाँ पर देंगे सप्लायर का जीएसटी नंबर। लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट लेजर है परचेस अकाउंट। अंडर परचेस अकाउंट, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पर हम लेंगे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल। एचएसएन डिटेल एज पर कंपनी एंड ग्रुप्स, जीएसटी डिटेल एज पर कंपनी एंड ग्रुप्स, क्योंकि हम जीएसटी स्टॉक आइटम के साथ सेट करेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई यहाँ पे लेंगे गुड्स। कंट्रोल से सेव करेंगे। नेक्स्ट लेजर्स हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। पहले लेते हैं सीजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी। यहाँ पर लेंगे एसजीएसटी। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, 0%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल। कंट्रोल से सेव करेंगे। सीजीएसटी, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी। यहाँ से सीजीएसटी सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल से सेव करेंगे। नेक्स्ट लेजर है आईजीएसटी।
अंडर ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी, यहाँ से आईजीएसटी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। नेक्स्ट लेजर है कस्टमर लेजर, आईटी वर्ल्ड सोल्यूशन, अंडर सन्डी डेटस, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस लेंगे। कस्टमर का एड्रेस लेंगे, मुंबई का एड्रेस है, स्टेट यहाँ पे लेंगे महाराष्ट्र, पिन कोड 400001, कस्टमर का जीएसटी नंबर, कंट्रोल से सेव करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, अंडर सेल अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे, एचएसएन कोड एज पर कंपनी एंड ग्रुप्स, जीएसटी यहाँ भी एज पर कंपनी एंड ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स लेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे। सभी लेजर अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद कुछ इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप कैटेगरी यूनिट स्टॉक आइटम, एस्केप की से बाहर आएंगे, यहाँ से जाना है इन्वेंट्री मास्टर और उसके अंदर स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक ग्रुप लेंगे, कंप्यूटर एसेसरीज, एचएसएन डिटेल एज पर कंपनी एंड ग्रुप्स, जीएसटी डिटेल भी हम एज पर कंपनी एंड ग्रुप्स लेंगे। स्टॉक ग्रुप को एक्सेप्ट करेंगे। हमारे ट्रांजेक्शन में केवल एक ही स्टॉक ग्रुप है, एस्केप की से बाहर आएंगे। स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी है इनपुट डिवाइस, इसको भी कंट्रोल से सेव करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट, यूनिट क्रिएट करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे और यहाँ से जाएंगे यूनिट, यहाँ पर हम लेंगे पीसीस, फॉर्मल नेम पीसीस, पीसीस के लिए कोड सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, पीसीस में कोई डेसिमल प्लेस नहीं होता है, 0 लेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे। उसके बाद जाना है स्टॉक आइटम, 2 स्टॉक आइटम है, लॉजिटेक वायरलेस माउस, एचपी यूएसबी कीबोर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे माउस को लेते हैं, अंडर कंप्यूटर एसेसरीज कैटेगरी में इनपुट डिवाइस, यूनिट में पीसीस, अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी यहाँ पर अप्लीकेबल लेंगे, एचएसएन कोड मेंशन करना है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर लेंगे, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड लेना है, डिस्क्रिप्शंस में माउस लिख देंगे, जीएसटी रेट, स्टॉक आइटम है यहाँ पर जीएसटी रेट लेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल लेंगे, जीएसटी मेंशन करना है, 18% जीएसटी है, 18% लेंगे, 18% सीजीएसटी एचजीएसटी में 99% डिवाइड हो जाएगी। टाइप्स ऑफ सप्लाई यहाँ पर लेंगे गुड्स, एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है एचपी यूएसबी कीबोर्ड, अंडर कंप्यूटर एसेसरीज कैटेगरी इनपुट डिवाइस, यूनिट पीसीस, अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन कोड, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड लेंगे, डिस्क्रिप्शन में कीबोर्ड लिखेंगे, जीएसटी रेट, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल लेंगे, आईजीएसटी यहाँ पे लेंगे 18%, टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स, एक्सेप्ट करेंगे। सभी लेजर और इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट हो चुके हैं, एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से उधार गुड्स खरीदा। ट्रांजेक्शन डेट है 1 अप्रैल 25, उधार परचेज किया गया है, सप्लायर का नाम है डिजिटल हब ट्रेडर्स। परचेज किए गए स्टॉक आइटम है लॉजिटेक वायरलेस माउस 10 क्वांटिटी, रेट 500 पर यूनिट, एचपी यूएसबी कीबोर्ड 5 क्वांटिटी, रेट 700 पर यूनिट, जीएसटी अप्लाई करेंगे 18%, बिल रेफरेंस नंबर लेंगे P001। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन। इसके लिए हम जाएंगे वाउचर, यहाँ से परचेस वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन डेट 1 अप्रैल 25, सप्लायर इनवाइस नंबर P001, डेट 1 अप्रैल, पार्टी अकाउंट नेम सप्लायर डिजिटल हब ट्रेडर्स। यहाँ पर रिसीव डिटेल और ऑर्डर डिटेल फिल करेंगे। फिलहाल इसको हम सेव कर लेते हैं, पार्टी डिटेल इसको भी सेव कर लेते हैं। परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, परचेज किए गए स्टॉक आइटम मेंशन करेंगे। पहला है लॉजिटेक वायरलेस माउस 10 क्वांटिटी 500 रेट से। नेक्स्ट है एचपी यूएसबी कीबोर्ड 5 पीसीस 700 रेट से। जीएसटी अप्लाई करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी,
CGST, SGST यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 4 ऑप्शंस है, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो यहाँ पर लेना है हमें न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस नंबर है, इसको चाहो तो अलग से भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं। नरेशन मेंशन करेंगे, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। बिल अमाउंट चेक करने के लिए गेटवे और टैली से यहाँ पर जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पर जाएंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग्स में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है रिसीवेबल, दूसरा है पेबल। हमने ट्रांजैक्शंस में सप्लायर से गुड्स परचेज किया तो उसको अमाउंट पे करना है, इसलिए इस अमाउंट को देखने के लिए हमें पेबल्स में जाना होगा। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है पेंडिंग बिल्स, कस्टमर का नाम डिजिटल हब ट्रेडर्स, और यहाँ पर ये अमाउंट शो हो रहा है। रिकॉर्ड करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल टू कस्टमर। डेट है 2 अप्रैल, कस्टमर है IT वर्ड सॉल्यूशन, और सेल किए गए आइटम है लॉजिटेक वायरलेस माउस 5 पीसीस 700 के रेट से, HP USB कीबोर्ड 2 पीसीस 900 के रेट से, और 18% यहाँ पर GST अप्लाई की गई है। यहाँ से सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे, डेट लेंगे 2 अप्रैल, पार्टी अकाउंट नेम IT वर्ल्ड सोल्यूशन। यहाँ पर डिस्पेच डिटेल और ऑर्डर डिटेल फिल करनी है, फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। पार्टी डिटेल कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, सेल किए गए स्टॉक आइटम मेंशन करने हैं। पहला है लॉजिटेक वायरलेस माउस 5 पीसी 708 से, सेकंड है HP USB कीबोर्ड 2 पीसीस 900 के रेट से, यहां पर हम IGST अप्लाई करेंगे क्योंकि जो कस्टमर है वो मुंबई का है, अदर स्टेट का है, इसलिए हम यहां पर IGST अप्लाई करेंगे। IGST सिलेक्ट करेंगे। बिल वाइज डिटेल में अगेन हमें यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमें न्यू रेफरेंस लेना है। तो नए रेफरेंस को यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे 1 को ही रखते हैं। नरेशन मेंशन करेंगे, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। बिल अमाउंट चेक करने के लिए यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। इस बार हमें रिसीवेबल्स में जाना है क्योंकि कंपनी ने कस्टमर को उधार माल बेचा है, तो कस्टमर से बिल का अमाउंट रिसीव करना है। तो इस अमाउंट को देखने के लिए हम जाएंगे रिसीवेबल्स में। यहाँ पर देख रहे हो पेंडिंग बिल दिखा रहा है, कस्टमर का नाम है IT वर्ड सोल्यूशन, और अमाउंट जितना पेंडिंग है 6254। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट एंट्री पेड टू सप्लायर। डेट है 1 मई 25, सप्लायर का नाम डिजिटल हब ट्रेडर्स, पे किया गया अमाउंट है 10,030 रुपीज, और यहाँ पर जो पेमेंट की गई है ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है HDFC बैंक से, और जो बिल है वो जिसके अगेंस्ट ये पेमेंट की गई है P001। तो रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट की एंट्री, यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट डेट है 1 मई 25, यहाँ पर लेंगे 1 मई। सप्लायर है जिसको पेमेंट करनी है डिजिटल हब ट्रेडर्स। सप्लायर का लेजर यहाँ पर करंट बैलेंस शो कर रहा है 10,030, और जो पेमेंट किया गया अमाउंट है वो भी 10,030 है। अब यहाँ पर हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, बिल वाइज डिटेल के अंदर अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर पेंडिंग बिल दिखा रहा है 10,030, इसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे अमाउंट को, क्रेडिट करेंगे HDFC बैंक अकाउंट, ऑनलाइन पेमेंट की गई है। बैंक अकाउंट की डिटेल को कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। बैंक एलोकेशन फॉर ट्रांसफर टाइप यहाँ पे लिखना है, चेक लिखा हुआ है, स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ई फंड ट्रांसफर, कंट्रोल से सेव करेंगे, नरेशन मेंशन करेंगे और वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। सप्लायर को पेमेंट करने के बाद पेंडिंग बिल अमाउंट चेक करते हैं, यहाँ पर जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, और यहाँ जाना है हमें पेबल्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी पेंडिंग बिल शो नहीं हो रहा है, यानी कंपनी ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है और जितना भी पेंडिंग बिल अमाउंट था वो बैंक अकाउंट से लेस हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव एंट्री, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। डेट है 2 मार्च, कस्टमर जिससे अमाउंट प्राप्त किया है IT वर्ड सोल्यूशन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर 6,254। यहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट यानी निफ्ट से ट्रांसफर हुआ है अमाउंट कस्टमर द्वारा। तो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, यहाँ से रिसिप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे,
ट्रांजैक्शन डेट है 2 मई। कस्टमर है IT वर्ल्ड सॉल्यूशन। कस्टमर का लेजर अकाउंट यहाँ पर करंट बैलेंस शो कर रहा है 6254। इससे हमने यही सेम अमाउंट प्राप्त किया है कस्टमर से। बिल वाइज डिटेल अगेन यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एक पेंडिंग बिल दिखा रहा है, इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे। डेबिट में लेंगे HDFC बैंक अकाउंट। पेमेंट कस्टमर से निफ्ट द्वारा प्राप्त की गई है, तो डायरेक्ट बैंक में अमाउंट पैसा जमा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे HDFC बैंक अकाउंट। बैंक की डिटेल को कंट्रोल से सेव करेंगे। यहाँ पे चेक और DD दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन टाइप, स्पेस बार, और यहाँ से लिखेंगे ई फंड ट्रांसफर। निफ्ट द्वारा पेमेंट की गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यहाँ पर मेंशन करना है। कंट्रोल से सेव करेंगे। नरेशन मेंशन करना है रिसीव फ्रॉम कस्टमर। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। वाउचर में एंट्री करने के बाद पेंडिंग बिल अमाउंट देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। यहाँ से हम जाएंगे रिसीवेबल्स के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर का पेंडिंग बिल शो नहीं हो रहा है। कस्टमर से अमाउंट रिसीव की एंट्री करने के बाद यहाँ से बिल हट जाएगा। तो हमारा लेक्चर 10 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।